हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ ललिता सिन्हा। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पाइसी और तीखी साउथ इंडियन स्टाइल की चटनी जो बनेगी लहसुन, सूखी लाल मिर्च और टमाटर से। इसे आप इडली डोसा के साथ तो खा ही सकते हैं, इसके अलावा पकौड़ा, मोमो, सैंडविच के साथ भी आराम से खा सकते हैं। अब गरम कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच ऑयल डाला मैंने और 1/3 यानी 1/3 कप पील किया हुआ लहसुन को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब लहसुन फ्राई हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और इसी ऑयल में करीब 15-16 ड्राई रेड चिली को भी फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, उसे मैंने निकाल लिया और अब ड्राई रेड चिली फ्राई करेंगे। ये चटनी बहुत तीखी बनती है, इसमें ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है। अब 1 चम्मच तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल, थोड़ी सी इमली और थोड़ी सी करी पत्ता। इसे भी फ्राई कर लेंगे ज़रा से ऑयल में, हल्का ब्राउन होने तक। इस चटनी को 10 दिनों तक रेफ्रिजरेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने कट कर लिया है और कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो रहा है, करीब 2 बड़ा चम्मच। उसमें इस टमाटर को भी हम फ्राई करेंगे। टमाटर को फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार रॉक सॉल्ट और आधा छोटा चम्मच हींग, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच या देगी मिर्च पाउडर जिसे कहते हैं। टमाटर को बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब गैस मैंने ऑफ कर दिया। अब पहले की फ्राई की हुई सारे इंग्रेडिएंट्स को हम टमाटर में डाल देंगे और इन सब चीज़ों को थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। जब हम इसकी चटनी पीसेंगे मिक्सी में तो उसमें थोड़ा ऑयल और भी ऐड करेंगे जिससे हमें चटनी पीसने में हेल्प होगा। सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें हम 1 छोटा चम्मच गुड़ या चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हम पीस लेंगे। इस चटनी में ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। 1 चम्मच तेल में 1 छोटा चम्मच सरसों और थोड़ा सा करी पत्ता डाल के उसका तड़का हम लगाएंगे इस चटनी में और उसे अच्छी तरह से चटनी में मिक्स कर देंगे। और अब तैयार हो गई हमारी स्पाइसी तीखी साउथ इंडियन चटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।